गुरु भगवान को नमन है। देखिए, गुरु ही हैं जो हमें सच बताते हैं, पर सही निर्णय लेना ये हमारे हाथ में है। इंसान सही निर्णय ले ले तो कल्याण हो जाता है, पर बिना सोचे समझे हम निर्णय लेते हैं तो उसका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आता। देखिए, दुविधा में हम निर्णय कैसे लें? परेशानी आती है, मन परेशान रहता है, अशांत रहता है। अब निर्णय क्या लेना है, क्या डिसीजन लेना है, नहीं ले पाते। तुरंत निर्णय हमारे अंदर में आता नहीं है, और जिसको आता है तो वो सोचता नहीं है, बिना सोचे समझे उस निर्णय को ले लेता है। और बिना सोचे समझे लेता है तो उसका परिणाम क्या होगा? गलत ही होगा। ऐसे ही हमारे जीवन में गुरु आते हैं तो गुरु हमें सही निर्णय लेना बताते हैं कि सही निर्णय क्या है। ये संसार है, दिखाई दे रहा है, पर बाहर से झूठ है, सच नहीं है। हम भगवान के प्रति सच हैं या झूठ है? अब अपने आप से देखो। हम सबको ये पक्का है कि चलाने वाला मुझे भगवान है, चलाने वाला मेरा भगवान है। मेरी श्वास बिना भगवान के नहीं चल सकती, सबको पता है। पर निर्णय क्या होगा? निर्णय हमारा क्या होगा? बिना सोचे समझे हम निर्णय लेंगे तो हमारा डिसीजन क्या होगा? संसार का होगा, झूठ का होगा। जो करोगे उसका फल आपको वापस में नहीं मिलेगा, पक्का है ये संसार में। आपने अपनी जितनी उम्र ली है, 20, 30, 40, 50, 60, आपने जितने भी रिश्ते देखे हैं, रिश्तों से हेल्प ली या आपने करी, संसार से आपका अनुभव क्या है? तो गुरु हमें कहते हैं आपको संसारिक अनुभव थोड़ा सा हुआ हो। जो इंसान अनुभव ले लेता है तो उसके निर्णय हमेशा सही होते हैं। अब संसार से अनुभव क्या प्राप्त हुआ, यह आप सब लोगों को पता है। आगे और संसार से हमें क्या प्राप्त होगा वो भी आपको पता है, क्योंकि संसार है क्या? जिस बंजर भूमि में बीज डाल दिया वो कभी उपजेगा नहीं। ये सच है कि वो आपका कभी होगा नहीं। पर इंसान सारी मेहनत किस पर करता है? और गुरु, संत, फकीर किस पर निर्णय लेते हैं? भगवान का निर्णय लेते हैं। हम किसका निर्णय लेंगे? हमें संसार का अनुभव भी है, फिर भी हमारा निर्णय बिना सोचे समझे हम जो निर्णय लेंगे वो हमारा रिजल्ट या परिणाम क्या देगा? दुख देगा। सबको इस चीज का अनुभव है। पहली बात यही अनुभव है कि आपको दुविधा में पड़े हो और उस दुविधा से निकल नहीं पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए। आप नहीं निकल पा रहे, मुझे क्या करना चाहिए? बस एक इंसान होता है, बस करना है, सोचना कुछ नहीं है, करना है। तो बिना सोचे समझे होगा तो करने पर क्या रिजल्ट मिलेगा? तो हाथ से निकल जाएगा। करके उसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। मन में अगर हमारे कोई दुविधा है, अशांति है, और कुछ हमसे व्यक्ति क्या करता रहेगा? मुझसे गलत हो गया है, मैं यहां पर गलत भी हूं। देखिए, इंसान बड़े आराम से प्यार से कहेगा कि मैं दुविधा में भी हूं और मुझसे गलत हो भी गया है। ऐसे लोग
किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। कहते रहेंगे गलती हो गई है, गलती हो गई है, सॉरी है, गलती हो गई है, पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे, पर रट्टाफिकेशन रहेगा। यही नतीजा क्या है? जो गलत हमने किया उससे हमने क्या सीखा? कुछ तो सीखा होगा। ये सीख लिया कि अब गलती नहीं करेंगे, सही हो जाएंगे, तो निर्णय सही हो जाएंगे, जो भी काम करोगे उसकी सफलता आपको मिलेगी। पर गलत से भी व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। आ रही है बात समझ में? गलत से कैसे सीखोगे? सबसे आसान तरीका है कि आज दिन तक जो गलती करी हो, अब दोबारा उस गलती को मत दोहराना। तो आपके अनुभव क्या होंगे? सही होने लग जाएंगे। पहले अनुभव खराब होते थे, अब अनुभव सही हो जाएंगे। पहले फीलिंग्स में आपको दुख लगता था, अब कोई दुख नहीं लगता, क्योंकि अब ये ठान लिया कि दोबारा उस गलती को दोहराएंगे नहीं। तो संत क्या करता है? संसारी से बार बार गलती कराता है। इंसान मन से देखिए सुधरता कब है? जब जीव को यह पता लग जाता है कि मैंने ये गलती करी, उस गलती का अनुभव हो जाए तो तुरंत ठीक हो जाएगा। तो कब ठीक हुआ? जब गलती का एहसास हुआ। आप कभी भी देखो, किसी भी व्यक्ति को गलत कुछ काम हो जाता है तो मन डरने लग जाता है। तो डराता कौन है? आपकी गलती। आपकी गलती आपको डराती है। तो सही कौन करेगा? जो अनुभव उसका हुआ गलत का गलत, तो आप सही हो जाएंगे। तो ज्ञान क्या सिखाता है? कि आप गलती पे गलती करते जाएं, सही तो आप हो ही जाओगे। तो संसार में व्यक्ति सारी जिंदगी निर्णय लेता है तो बिना सोचे समझे लेता है। संसार में कोई सोचता है? किसी के बारे में भी कुछ सोचता है मुझे ये करना चाहिए? बस करता है, भी करना है मुझे, तो बस इसका रिजल्ट क्या आएगा मुझे नहीं पता। रिजल्ट तो गलत ही आएगा, सही क्या आएगा? मेरा इस व्यक्ति से मिलना सही है या नहीं है, यह निर्णय आपका है कि यह व्यक्ति आपके प्रति सही है या गलत है। अब गलत भी दिखाई देता है और उसके बाद भी आप गलत का ही डिसीजन लेते हैं, तो उसका रिजल्ट तो फिर गलत ही आना है। फिर इंसान खाली एक पश्चाताप करता है, सारी जिंदगी पश्चाताप में निकल जाती है। तो जो मन दुविधा में होता है और हमेशा यही कहता है कि मुझसे गलती हो गई, तो ऐसा व्यक्ति किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंचता, महान नहीं बनता, कामयाब नहीं होता। एक अलग प्रकार की उलझन और दुविधा उनके मन में बनी रहती है। देखिए, संसारी के मन में एक अशांति बनी रहती है, दुविधा बनी रहती है, उलझन में पड़ा रहता है, पर सुलझाने की कोशिश नहीं करता। सुलझना क्या है? भगवान की तरफ जाना है। आप किसी भी ज्योतिष के पास चले जाओ, वो आपको भगवान के पास भेजेंगे। कहां भेजेंगे? भगवान के पास। पर कौन व्यक्ति ऐसा है कि आराम से भगवान के पास चला जाएगा? कौन है इतना आराम से चला जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो भगवान ने ये संसार बनाया, इस संसार में आपकी चिपकन होगी, उतना ही आपको दुख होगा। आप किसी भी रिश्ते में देखिए, जो ज्यादा शरीर से अटैच होते हैं तो ऐसी बिजली गिरती है कि दो पार्ट हो जाते हैं। क्या कारण है? जब भगवान ने ही कह दिया कि दो शरीर मिल नहीं सकते, एक नहीं हो सकते, तो व्यक्ति दो मन मिलने की कोशिश करते हैं, दो मन एक नहीं हो सकते। आधा पुरुष और आधा स्त्री बना दिया, दोनों अधूरे हैं।
पर दोनों ही उस अधूरेपन को दूर करना चाहते हैं। किसके द्वारा? शरीर के द्वारा, मन के अपोजिशन के द्वारा। अब मन साफ हो जाए तो स्त्री और पुरुष एक हो जाए। ज्ञान हो तो ज्ञान से हमारी मन स्थिति अगर साफ हो जाएगी तो तभी आप उस तन को अपने अनुसार चला सकते हो। पर मन मैच नहीं खाते और शरीर से मैचिंग करते हो तो होगा? आजकल क्या मैचिंग चलती है? आज जितने जोड़े अपोजिट हो गए, क्या दिखाई देगा? मैचिंग में मिलेंगे, हस्बैंड वाइफ कलर एक जैसा, बच्चे के भी कलर एक जैसे पहना के चलेंगे, पर तीनों चारों क्या होंगे? मन से एक दूसरे के अपोजिट है। तो भगवान कभी भी आपके शरीर से कभी भी आपको मिलने नहीं देगा। मानसिकता से अगर ज्ञान प्राप्त करोगे, समझोगे एक दूसरे को, दुविधा में रहोगे, ना संसार मिले ना राम मिले, सारी जिंदगी सुलझन में निकल जाती है और वही एक होने की कोशिश करते हैं। मैंने तो अपने जीवन में जिसको ये देखा कि ये जोड़ा बहुत ही प्यार से रहता है, चाहे लेडी में हो, देवरानी जिठानी हो, भाई बहन हो, मां बाप हो, किसी भी रिश्ते में जो शरीर से एक होना चाहते हैं, कभी भगवान ने एक होने नहीं दिया। लैला मजनू कितने प्यार करते थे, भगवान ने नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि आत्मा की पावर ज्यादा है, मन की पावर नहीं हो सकती, और मन से नीचे शरीर की पावर नहीं हो सकती। तो इंसान पावरफुल किससे बनना चाहता है? किससे? शरीर से। पर शरीर उतना ही अपोजिट चलेगा। अब हम अपने मन को देखें, क्या मेरा मन एक है? जिस रिश्ते को हम एक बनाना चाहते हैं, उसके तन से एक, मन से एक और धन से एक, इतने ट्रांसपेरेंट हो कोई नहीं होगा। तन से दिखाई दे सकते हो सकता है तन से आप पूरा का पूरा बता के चलते हो कि यहां जाना है, यहां रहना है, पर मन धन के बारे में कभी नहीं बताएगा। तो कहीं ना कहीं कोई धन से अलग होता है, कोई तन से अलग होता है। तो कारण एक है इन तीनों में से। तीनों में से एक कारण क्या है? जो शरीर को एक नहीं होने देता। वो कारण हम ही जानते हैं। कौन जानते हैं? अब आप अपनी जो मन स्थिति है, उस मन को देखिए। तन से एक कब हो सकते हैं? जब हमारे अंदर में एक दूसरे में कोई अलग रखने की चीज ना हो। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अब धन से तो आज की दुनिया में, इस कलयुग में कोई साफ हो ही नहीं सकता। तो आप लगा लीजिए, फिर कभी शरीर से रिश्ते बनाने की कभी मत सोचना, बन ही नहीं सकते। अगर कोशिश करोगे ज्यादा एक करने की, तो मैंने इतना देखा है कि दुनिया से व्यक्ति चला जाता है। शरीर से कोशिश भी करता है तो दुनिया से चला जाएगा। परमात्मा तो ऐसा है, कहते पहले मन स्थिति में लाइए। शिव और पार्वती एक नहीं हो पाए जब तक उनकी मन स्थिति एक नहीं हुई। शिव ने यही कहा कि तू मेरे लायक अभी है नहीं, मैंने तो सारा खुला कर रखा है, मैंने कुछ नहीं छुपाया। अब कभी तुझे अपने माँ बाप प्यारे लगते हैं? इतनी तपस्या तू अपने घर से करके आई, माता पिता से लड़ करके तूने मुझे प्राप्त किया, और जैसे ही शादी होकर आई तो मन में क्या आ गया? मेरे माता पिता का सम्मान हो। वहां सम्मान अपने माता पिता का भी नहीं कर पाई, एक नहीं हो पाई। तब शिव चाहिए थे, पर शिव मिल गए तो तब कौन चाहिए? तो मन क्या है? उल्टा चलता है। संसार क्या है? भगवान से उल्टा। तो आपका कैसे पता लगे कि आप उल्टे चल रहे हैं भगवान से? भगवान से प्रेम नहीं है,
जो भगवान से आपका प्रेम नहीं है, तो आपकी जो शरीर की प्रकृति होगी ना, जहां आप कर रहे होगे, तो वो व्यक्ति प्रकृति से आपको उल्टा मिलेगा। आपकी सारी प्रकृति उल्टी होगी, आपकी किसी के साथ मैचिंग नहीं होगी, क्योंकि भगवान को मालूम था कि मैं जाऊंगा धरती पर, सबसे पहले मुझे ही भूलेंगे। और ये व्यक्ति, ये जीवात्मा सारी जिंदगी इस संसार के उलझनों में उलझती रहेगी, सुलझेगी नहीं। क्या कारण है सुलझने का? मन को सुलझाना है या उलझाना है संसार में? अगर आपके हाथ में है, देखिए, मन ना गुरु ले सकता, ना ही संसारी कोई आपके मन को चला सकता। अब मन आपके पास है, मन के मास्टर तो आप हो। अब आपको पता है कि मैंने जीवन में क्या क्या गलती करी है, जिसके हमने अनुभव प्राप्त किए गलत, और अब हमने गुरुद्वारे पर कसम खा ली कि आज के बाद कोई गलत काम नहीं करेंगे। पर मन क्या कहता है? काम कैसे चलेगा? प्रकृति फिर अपोजिट हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो उलझन वाला मन कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। तो संसार में सबके मन क्या है? उलझे हुए हैं, सुलझे हुए हैं, सब उलझे हुए हैं एक दूसरे में। पर सुलझेंगे कहां पर? गुरु का ज्ञान प्राप्त करके। संसार में हम कितने फ्री हैं, हमें फोन पे कोई भी बुला ले, आप सत्संग से उठ करके पहले, सबसे पहले फोन अटेंड करेंगे। आपसे पूछा जाए कि आपका कौन सा इंपॉर्टेंट काम आ सकता है, आप क्या करते हो? कि आपको सत्संग के बीच में फोन उठाना पड़ा, देखना पड़ा क्या आएगा। अच्छा, बहुत बड़े राजा हो, जो आपका एक सेकंड भी आपका फोन बंद नहीं रह सकता। ज्ञान यही सिखाता है। हमारी ऊंचाई भगवान की तरफ होनी चाहिए, तो भगवान हमें महान बनाएगा। हर व्यक्ति दूसरे से महानता चाहता है, पर खुद महान होने के लिए हमें मन को निर्णय लेना पड़ेगा कि सत्य मार्ग की तरफ जाना पड़ेगा, कि ये सारी प्रकृति तब सीधी होगी। अब मन को ही डिसीजन लेना है, मन को ही निर्णय लेना है कि मुझे क्या करना है, किसी लक्ष्य तक पहुंचना है। लक्ष्य छोड़ो, मैं ये कहती संसार तो चाहिए ना, संसार तो चाहिए, पति भी चाहिए, कमाने वाला पति चाहिए, पत्नी चाहिए, घर में काम करने वाली। क्या सारी जिंदगी हम एक घसीटते ही रहेंगे, या हम कभी समझेंगे कि भी क्या कारण है? इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें फल नहीं मिलता। देखिए, पति कमा कमा के हार जाते हैं, खूब धन दे दे करके हार जाते हैं, और पत्नी घर में अपना चटनी बना देती है, खाना बना बना करके सबका पेट भरती है, पर दोनों ही सफल नहीं है। क्या कारण है इसका? मन भगवान में नहीं लगता। और ये आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा, ये डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा। इस जन्म में ले लो, इस जन्म को खराब कर दो, अगले जन्म में ले लेना, पर गारंटी कोई नहीं है कि आपको अगले जन्म में मानव चोला मिल जाए और ऐसा ज्ञान मिल जाए, सच मिल जाए। दे देंगे, माला भी मिल जाएगी, बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति पूजा भी मिल जाएगी, पर सच कोई नहीं बताएगा। सच आपके मन को मुड़ना है। देखिए, गुरु नहीं कहता मेरे शरीर के पीछे चलो, गुरु को भी तुम्हारा शरीर नहीं चाहिए, पर मन को तो मोड़ना पड़ेगा, वो आपके हाथ में है। गुरु तो गाइड कर सकता है कि मन भगवान में लगा लो तो ये जो रिश्ते हैं ये बने रहेंगे, और मन भगवान में नहीं लगा तो रिश्ते को आप बना नहीं सकते, हो सकते। कई लोग फट से निर्णय ले लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, बिना सोचे समझे। कई लोग इतना सोचते हैं कि निर्णय ही नहीं ले पाते, सारा दिन सोचते रहेंगे, बैठे बैठे सिर को खुजाते रहेंगे, नींद नहीं आएगी, और 10 लोगों से बाहर भी पूछ आएंगे,
पूछने के बाद भी निर्णय नहीं ले पाते? क्या कारण है? किसी की सलाह पर भी निर्णय लेते हैं और बाद में उसका रिजल्ट गलत आता है, तो इंसान किसको कोसेगा? उससे सलाह ली थी। कितने लोग चाहिए हमारे बारे में पूछने के लिए? अच्छा, मेरे मन के बारे में मैं पूछूं, मेरा भाग्य कैसा है, मुझे कितने लोग चाहिए? कितने चाहिए? तुम मुझे बताओ कि भाई मैं क्या करूं कि मेरा जीवन अच्छा हो। कितने सारे पंडित चाहिए, कितने सारे ज्योतिष चाहिए आपके मन को समझाने के लिए आपका भाग्य क्या है। अच्छा, आपका भाग्य आपके हाथ में है या नहीं? आपका भाग्य आपके हाथ में है। आप कॉन्फिडेंस से अपना निर्णय लीजिए, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। देखिए, प्रकृति दासी बनकर काम करती है और मन अगर अशांत होगा तो कभी भी आपका काम, जो आप काम कर रहे हो अशांति में, उसकी सफलता मिलने वाली नहीं है। तो ज्ञान क्या सिखा रहा है? मन में कोई उलझन हो तो बिना सोचे समझे उस काम को नहीं करना चाहिए। हम क्या कहेंगे? अरे रिजल्ट होगा, जो आएगा आ जाएगा। कर तो लो ना, भगवान का काम थोड़ी ना कर रहे हो, संसार में चले हो। कौन व्यक्ति कैसा है, आपने बिना सोचे समझे उस व्यक्ति को पैसे उधार दे दिए। पर निर्णय सही नहीं है। ऐसे ही हमने अपने शरीर की कुर्बानी किसको दे दी? किसको दे दी? उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? जिंदगी भर हमारे जीवन में दुख, और इस दुख को समाप्त करने का सबसे आसान रास्ता है गुरु सत्संग। मन को शांत करो, पहले मन को रोको और मन को बताओ कि इस संसार में इतने रिश्ते अगर 40 साल के हुए हैं तो 40 साल मैंने इनको बहुत अच्छे से निभाया है। निभाया है बिना गुरु के ज्ञान के आपने खूब अच्छे से निभाया है। जब सत्संग नहीं था जीवन में तो सारे रिश्ते हमारे अच्छे थे, किसी की किसी के साथ नहीं बनती थी। गुरु का ज्ञान मिलने के बाद समझ में आ गई, समझदार बन गए कि कितना शरीर को लगाना चाहिए, किस तरफ लेकर जाना चाहिए। देखिए, गुरु हमें समझदार बनाते हैं, बेवकूफ नहीं रहने देते। पहले बिना गुरु के बेवकूफ थे, जिसने जैसा कहा वैसे ही लिपट गए। तो अपना माइंड कभी लगाया ही नहीं, बुद्धि लगाई ही नहीं, क्योंकि एक जानवर की तरह लगे ही रहे। पर पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं, होता है कोई? पर ज्ञान मिलने के बाद रोक लग गई कि कितना आगे बढ़ना चाहिए, कितना पीछे रहना चाहिए। तो कहा कि सबसे पहले इस मन को दुविधा से निकालो। अब दुविधा कुछ भी हो सकती है, पति की हो सकती है, बच्चे की हो सकती है, धन की हो सकती है। जब तक इसमें शांति नहीं आएगी तब तक अगर आप आगे काम करना चाहोगे तो आप सफल नहीं होंगे। तो पहले घर में शांति होगी तभी तो काम सफल होते हैं, और घर में अशांति रहेगी तो हमारे काम कभी भी सफल नहीं होंगे। सबसे पहली बात, निर्णय अपने अनुभव से ले। आपका अनुभव क्या कहता है कि मैंने जिंदगी भर संसार में इतना किया तो मुझे क्या मिला? अब मुझे मेरा अनुभव बता रहा है कि मुझे आगे संसार में कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपका अनुभव गलत है, आपको दुख मिला है जीवन में, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने अनुभव से क्या सीख लेना चाहिए? गलती से क्या सीखना चाहिए? दोबारा गलती करनी चाहिए या समझदार हो जाना चाहिए? समझदार हो जाना चाहिए। आप अपने पिछले जीवन को पलट कर देखें, आप अपने पास्ट को देखें। आपका पास्ट कैसा रहा? किसके साथ कैसा संबंध रहा?
सबका अच्छा रहा, सारे संबंधी अच्छे थे। अगर संबंधी अच्छे होते तो हम आज सत्संग में नहीं होते। होते सत्संग में? किसने भेजा हमें सच की तरफ? किसने भेजा? अपने सगों ने ही तो भेजा होगा। सगा कौन है? जिन्होंने हमें भगवान की तरफ भेजा, तो इसका मतलब सगा कौन है हमारा? भगवान, गुरु। जब गुरु जीवन में आए तो सही रास्ता समझ में आया। तो जिन्होंने भेजा उनका शुक्राना, सही जगह भेज दिया। गुरु भी इनाम बांटते हैं कि सही जगह आ गए। गलत जगह थे, सही जगह, सही रास्ते पर ला दिया। हमारा मन जब सत्संग में आ जाता है तो सही रास्ते पर आ जाता है। पिछले जीवन में अपने जितने भी निर्णय लिए वे क्या सही थे? आपने जितने निर्णय लिए वे क्या आपके जीवन में सही थे? देखो, ज्ञान नहीं था तो किसी के साथ भी बांध दिया। लड़की की शादी करनी है, चाहे बड़ा है छोटा है, बस 5-10 हजार रुपये कमाता हो, शादी से मतलब है। आज कोई लड़की कर लेगी? आज लड़कियां समझदार हैं। आज नहीं बंध जाएगी कि किसी के साथ बांधो। इसलिए जब ज्ञान मिल जाता है तब व्यक्ति के अंदर में कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। फिर वो अपना डिसीजन ले पाता है कि नहीं, मैंने अगर अपने मां बाप की जिंदगी ऐसे देखी है तो हम अपनी जिंदगी को किसी के हाथ में ऐसे नहीं देंगे। ज्ञान यही सिखाता है कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तेरे लेके। हर जन्म में सबने डंडा लेकर चलाया, अपने अनुसार चलाया, पर इस जन्म में इंसान है हम, जानवर नहीं है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जब हम कॉन्फिडेंस में होते हैं तो परमात्मा भी हमारी बात को सुनता है। मन वीक नहीं पड़ना चाहिए, मन कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। गुरु कहते हैं ना कि अपने अनुभव से है, और एक बार गलती से भी गलत भी हो तो भी अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो, मजबूत रहो, हिम्मत रखो। गलती भी हो गई, अगर उस गलती का रिजल्ट भी गलत आ गया तो भी भगवान उसका सही कर देगा, गलत रिजल्ट नहीं आने देगा। पर भगवान के प्रति कैसा होना चाहिए? अपने अनुभव के प्रति क्या होना चाहिए? सच्चा, कि मेरा अनुभव सच्चा है, क्योंकि मैंने शरीर से, तन से, मन से और धन से सहा है। और जब इतना सहने के बाद आपका मन अगर कमजोर पड़ जाता है तो गुरु कहते हैं नहीं, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, महान तो बन नहीं सकते। ज्ञानी तलवार की धार पर चलता है, वो घास पर नहीं चलता, तलवार की धार पर चलता है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चलता है कि लक्ष्य चुना है तो लक्ष्य प्राप्त करके रहेंगे। हिम्मत रखता है। तो हमारे अंदर में क्या होनी चाहिए? तो हिम्मत कहां से मिलती है? गुरु से। गुरु खाली आपको ज्ञान देता है और यह पक्का कराता है कि तुम्हारे अंदर में परमात्मा है। जिस पार्वती जी ने इतनी भक्ति करके शिव को प्राप्त किया और शिव ने अपने लायक बनाया, ऐसे ही नारियां हुई हैं जो पुरुष संसार में लगे रहना चाहता है। उन नारियों ने उन पुरुषों को क्या बना दिया? अपने गोद में खिला दिया। कौन थी वो नारी? अनसुईया। तो नारी में कोई कमी नहीं है, कमी है तो कॉन्फिडेंस की है।
मानसिकता से भगवान का बल हो, और भगवान का बल होगा तो गलत भी होंगे ना, वो भी सही हो जाएगा। पर वीक पॉइंट क्या है? बल हथियारों का नहीं, हथियारों को कोई यूज नहीं करना। बल हमारा किसका होना चाहिए? मानसिक बल, मनोबल। मन नहीं हिला तो आपकी जीत है। मन हिल गया, कहते चोर सामने अगर डर गया तो पता लग गया इसने चोरी करी है, वो कांपने लग जाएगा पुलिस वाले के सामने। हम भी अपने मन को देखें। अगर हमें आत्मज्ञान सुना है तो इस संसार की लहरें, ये तूफान जो आते हैं, ये खाली हिलाने के लिए आते हैं, पर मन हिले ना। किसको स्ट्रांग बनाना है? शरीर को नहीं। शरीर से ताकतवर नहीं दिखाना, पर मानसिकता से आपका बल बना रहे। एक युवक एक सफलतम व्यापारी के पास गया, उससे पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है। अब कोई भी व्यक्ति हो, बिजनेस लगाता हो, तो पूछेगा कि भाई तुम्हारी सफलता का राज क्या है। तो व्यापारी ने जवाब दिया, सही निर्णय। उसने पूछा, आपने सही निर्णय लेने की क्षमता कहां से पाई? उत्तर दिया, अनुभव से। अब हमारा 50 साल का अनुभव क्या कहता है? अगर आपने अनुभव को नहीं देखा तो अभी भी अंधे होके चलोगे। अनुभव क्या बताता है? उसने क्या कहा? मैंने अपने अनुभव से पाया है। अगर आज मैं एक सफलतम व्यापारी हूं तो मेरी सफलता का राज क्या है? देखिए, आपने सही निर्णय लेने का अनुभव कैसे पाया? उत्तर दिया, गलत निर्णय। गलत निर्णय से मैं आज सफलतम व्यापारी बना। अब कैसे बना होगा? गलत निर्णय से। देखिए, सामने वाला हैरान रह जाता है, ये गलत निर्णय से इतना बड़ा व्यापारी कैसा बन गया। हम कहते हैं ना, ये व्यक्ति सारे गलत काम करता है, सही चलता नहीं है, सारे ऐब हैं, सारा सब कुछ है, पर फिर भी ये इतना बढ़ता क्यों जा रहा है? क्या कारण है? तो उसने क्या कहा कि मैंने जो गलत निर्णय से जो अनुभव प्राप्त किया था, अब मैं कोई गलत काम नहीं करता हूं, ये मेरा अनुभव है। और मैंने संकल्प ले लिया कि जीवन में मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा। गलती से ये सीखा। आदमी गलती से भी नहीं सीखता। एक बार गलती हो जाए तो उसके बाद आप कसम खाओ कि मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा, क्योंकि अब मुझे परिवार बनाना है, अब मुझे परिवार चाहिए, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। तो अनुभव कैसे होने लगे? अच्छे अनुभव होने लगे। अच्छे तरीके से निर्णय ले और आगे अपना काम शुरू करें, तो बिजनेस क्या हो गया? बढ़ता चला गया। तो इंसान गलती से सीखता है। अब हमने जो बिना ज्ञान के गलतियां करी, देखिए मैं तो गलतियां ही मानती हूं, क्योंकि बिना सोचे समझे अपने आप को लुटा दिया। अरे रिश्ते में ये आया है, इसके लिए तो सब कुछ मिटाना है, बस लुट गए। पर उस रिश्ते ने कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखा रोटी है या नहीं है। अब आपको ये समझ में आ गया कि मैंने ये गलत निर्णय लिया कि मैंने अंधा प्रेम किया। जिस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखना ही ना हो, तो उसने गलत निर्णय से कुछ सीखा या नहीं? अगर हम नहीं सीखते हैं तो हम जिंदगी भर ठोकर खाते हैं। गुरु यही कहते हैं कि बार बार जिस जगह चोट लग रही है और बार बार तुम्हें वही चोट लग रही है, तो तुम वही चोट क्यों खाना चाहते हो? ये नासूर बन जाएगा, ये आपकी मौत के घाट उतार देगा आपको। गुरु कहते हैं अच्छे निर्णय ले लो, मत अटके रहो। जिसने जीवन में पीछे मुड़कर देखना ही ना हो, तो उस तरफ फिर हमें क्यों देखना? निर्णय क्या कहता है?
पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पास्ट कभी भी लौटकर नहीं आएगा। पास्ट से आपको कुछ नहीं मिलना। आपने सब्जी बनाई, सब्जी आपने डस्टबिन में डाल दी, अब वो डस्टबिन में से डालकर निकाल के खाओगे, वो आपका पास्ट हो गया। पास्ट से आपको कुछ नहीं मिला, फिर भी मन कहां जाएगा? बार बार उस डस्टबिन की सब्जी को सही देखेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी गलतियां इंसान करता है, पर इस मन को समझा नहीं पाता। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा नुकसान आपका कौन कर रहा है? सबसे बड़ा धोखेबाज आपका कौन है? आपका मन आपके शरीर के साथ धोखा कर रहा है, जो शरीर से कभी साथ देने वाला नहीं है, फिर भी मन लगा रहता है। कभी तो काम आएगा, नहीं, शमशान में चले जाओगे, कभी नहीं आएगा। यह हमारी सोच है कि गलती होने के बाद भी हम सुधर नहीं रहे हैं। तो हमें अपने लक्ष्य को अच्छा चुनना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए कि अब हम आगे कामयाब होंगे, अब हम और रास्ता निकालते हैं, और अच्छा रास्ता निकालते हैं। ये मन बिना ज्ञान के मुड़ता नहीं है, वहीं खड़ा होकर इंतजार करता है। पर जो व्यक्ति पास्ट में चला गया वो लौट के कभी नहीं आता। हमारा मन कहता है पर लौट के कभी नहीं आता। राजा भर्तृहरि आपने सुना, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। पत्नी किससे प्यार करती थी? घुड़सवार से। घोड़े जहां बनते थे वहां नौकर था, उससे प्यार करती थी। वो नौकर किससे प्यार करता था? किसी वेश्या से। तो राजा को एक बार एक फल मिला कि जवान रहने का, तुम सदा जवान रहोगे, किसी संत ने उसे फल दिया। अब राजा ने सोचा मैं क्या करूंगा, मेरी पत्नी से मुझे रोज भोग चाहिए, तो मैं इसे जवान बना के रखूं। तो वही फल उसने अपनी पत्नी को दे दिया कि मेरी पत्नी जवान रहेगी तो मैं सदा इसका भोग भोगता रहूंगा, मैं क्या करूंगा। पर यह ख्याल नहीं आया ये जवान हो जाएगी तो किसी और में भाग जाएगी। ये कभी ख्याल नहीं आया तू बूढ़ा हो जाएगा तो तुझे छोड़ देगी। देखिए, बिना सोचे समझे क्या किया, पत्नी पर विश्वास कर लिया। पत्नी का उसको राजा दिखाई नहीं दे रहा, मेरा पति कितना कमाता है, कितना सब कुछ करता है, पर उसको किससे प्यार हो गया। ऐसे ही ये दुनिया है, जो जहां बैठा है वो उस दूसरे रिश्ते से प्यार करता है, वो रिश्ते में दूसरे और किसी से प्यार करता है। सारे भाग रहे हैं, तो सारे क्या हुए? भर्तरी बन रहे हैं, एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं। तो वैश्या ने क्या कहा, मैं इस फल को खा के क्या करूंगी, मेरा तो पेशा ही ऐसा है, मैं तो जिंदगी में अभी दुखी हूं, तो मैं क्या करूं, उस राजा को दे दूं। राजा मेरे पास रोज आता है, राजा सबका निष्काम करता है, तो मैं ये फल उस राजा को ही दे आती हूं। अब राजा के पास वो वैश्या आ करके इस फल को दिया, तो राजा ने सोचा मैंने ये फल तो मेरी पत्नी को दिया था। सारी पोल खुल गई। अब मन कैसा है आपका? आपका मन कहां लगा हुआ है? आगे से आगे, आगे से आगे, सब दौड़ रहे हैं एक दूसरे के पीछे, पर किसी को नहीं मालूम ये तुझे पहचानता भी नहीं है। सबका है तेरी जेब से नाता, तेरी जरूरत किसे नहीं। सब सोचते हैं मुझे रोटी दे रहा है, वो कहते हैं वो कमा के ला रहा है, पर मन से कोई किसी का नहीं है। भगवान ने संसार ही ऐसा बनाया है, ये चेन ऐसी बनाई है कि इस चेन में आगे से आगे व्यक्ति जाएगा, एक होकर नहीं रहेगा। क्योंकि आत्मा से तो चेन से एक हो जाएगा, पर मन से कभी एक नहीं हो पाएगा। जैसे राजा, उसको वैराग्य आ गया, उसी दिन पत्नी को छोड़ करके संत शरण में चला गया। आज की अगर नारियां चले तो पति को कितनी देर में छोड़ दे। आज पुरुष समाज कैसा है देखिए, छोड़ के भागेंगी तो जाएंगी कहां। सही मायने में वीक पॉइंट क्या है? आपका मन ही करा रहा है, वो आपका मन आपको सदा हराएगा, जिताएगा नहीं।
इसीलिए भगवान ने इस मन को बीच में रख दिया कि यह मन गलती कराए बिना रहेगा नहीं और एक दिन तुम्हारे बिना नहीं रहोगे। तो भगवान इंतजार करता है। भगवान कहते हैं मेरी इस नगरी में देरी हो सकती है पर अंधेरी नहीं हो सकती। तुम्हें परमात्मा की तरफ आना पड़ेगा। गलती भी परमात्मा तुमसे कराएगा और आना भी तुम्हें ही पड़ेगा। तो वीक कहां हो जाएगा फिर? इसीलिए कहा सबसे पहले मन को समझदार बनाओ। कभी शरीर से ऐसी गलती मत करने दो कि आपको पश्चाताप करना पड़े। आपका वीक पॉइंट होगा वो, आप कमजोर होंगे। किसके सामने? सबके सामने। हमारा मन अपने आप में जैसे चोर डरता है ना, ऐसे ही मन डरेगा गलती करने के बाद। तो भगवान क्या कहते हैं? पहले इस मन को शांत और समझदार बनाओ, इसे शांत करो। ये बाहर की तरफ ना दौड़े, अपनी आत्मा की तरफ आए। आत्मा का ज्ञान कहां मिलेगा? सत्संग में मिलेगा। पता कैसे लगे आपको भगवान से प्रेम है? आप सत्संग में आओगे तो प्रेम का पता लगेगा। नहीं तो इंसान दौड़ता ही रहता है, भागता ही रहता है। गुरु ने बताया ना कि सारे जानवर भाग रहे हैं, सारे सुबह सुबह इंसान भाग रहे हैं। कहां जा रहे हैं? कौन सा काम है? बस बस भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। मिलता लौट के घर में क्या है? कुछ नहीं। मन जैसा गया था दुखी होकर के वैसा ही खाली आता है। पर मन को गुरु कहते हैं मनोबल हमेशा मन का बढ़ेगा आपके संस्कारों से। नहीं तो मन वीक रहा तो आप शरीर से कहते हैं कितने भी पैसे वाले बन जाओ, तब भी मन आपको हरा देगा। ये मन गलती करा देगा। दूसरी बात, बिना विचारे कोई निर्णय ना ले। देखिए, एक व्यक्ति की एक बार बहुत बड़ी जॉब लगने वाली थी। इंटरव्यू भी हो गया उसका। अब उसे खाली सीईओ से मिलना था, मीटिंग होनी थी, लास्ट मीटिंग। उसी ने लेटर लेकर आना था। तो उन्होंने कहा कि उस होटल में मिलते हैं। दोनों आपस में बैठे, बातचीत हुई। तो कहते हैं खाने को कुछ मंगा लिया, सूप मंगा लिया, लगा लो। दोनों के आगे सूप रखा गया तो बिना सोचे समझे उसने क्या किया, उस सूप में नमक डाल लिया, टेस्ट नहीं किया। तो उस बॉस ने क्या देखा, इसने टेस्ट नहीं किया और इसने इसमें नमक डाल लिया, तो समझ गया ये मेरे कंपनी के लायक नहीं है। तो दूसरा व्यक्ति उसके पास आया कि आज एक व्यक्ति का सिलेक्शन होने वाला है, मुबारक हो तुम्हें। तो कहते नहीं, मैंने कैंसिल कर दिया। देखिए, कहते क्या बात हो गई, ऐसा आपने कैंसिल कर दिया? इतना इंटेलिजेंट बच्चा है। बोले मैंने देख लिया उसको कि बिना सोचे समझे, बिना टेस्ट किए इसने नमक इसमें डाल लिया, तो सूप तो मैंने भी पिया है। तो ये मेरी कंपनी में काम करेगा तो बिना सोचे समझे डिसीजन लेगा, तो मैं ऐसे व्यक्ति को मेरे कंपनी में नहीं रख सकता। कहते इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात पर आपने इसको नौकरी नहीं दी? बोले तुम्हें छोटी सी लग रही होगी, मेरे तो जब ये काम पे आएगा और बिना सोचे समझे ऐसा काम कर दिया तो मेरा तो सारा ही काम तमाम कर देगा। तो संत जो होते हैं ना, संत आपके खाली चप्पल उतारने से पहचान लेंगे तुम कितने हो। तो जो सीईओ था उसने क्या पहचान लिया कि कंपनी के लायक नहीं है। कितना भी इंटेलिजेंट हो पर ये सोच समझ के काम नहीं करेगा। ऐसे ही हम कहते गुरु कैसे पहचान लेते हैं? तो सामने बैठने से पहचान लेंगे। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपकी हरकतें बता देंगे। एक व्यक्ति पीकर चलेगा तो उसकी हरकतें बता देती है ना, तो संसार में जो व्यक्ति अंधा चलेगा तो उसकी हरकत नहीं बताएगी। तो हम संसार में कितने अंधे होते हैं,
हमें इन संसारियों से कुछ नहीं मिलना होता है। हम खुद लुटे पिटे होते हैं सबके, पर हमारे पीछे कौन है? मैं तो ये एक बात जानती हूं, आपके घरों में सत्संग होता है, आप घर में 10 आदमी को नहीं बुला सकते। आपका क्या दायरा है? अच्छी जगह नहीं बुला सकते ना। और अभी आपके शराब की मीटिंग रख दी जाए, आप कितने लोगों को बुलाओगे आपके घर में? कहते 100 लोगों से कम तो नहीं आएंगे। 500 लोग तो शादी में आएंगे ही आएंगे। 400 तो पीने वाले होंगे, पर 100 ही होंगे ऐसे। आपका कितना बड़ा दायरा है? कहने में तो आप कहते हो इतना बड़ा दायरा है, पर जब सच की बात चले और आपके घर में सत्संग हो तो आप क्या कहेंगे? वो भी नहीं आ सकते, वो भी नहीं आ सकते, वो भी नहीं आ सकते। तो आपकी पहचान किससे हो गई? किससे हो गई? तो गुरु को क्या देखना है? आपकी पहचान तो दिखाई दे रही है। आप खराब लोगों में ज्यादा हो तो आप खराब हुए या अच्छे हुए? हो गई ना पहचान। तो उनको पहचान में कहना पड़ेगा कि तुम्हारा जीवन कैसा है, तुम अपने जीवन में मानसिकता के तौर पर कितने हो। ज्ञान यही देखता है, गुरु यही देख लेते हैं, यही पढ़ लेते हैं। अगर तुम्हारा मन भगवान में नहीं लगा तो तुम्हारा संसार बिगड़ा हुआ मिलेगा। वो बिना ही देखे कह सकते हैं कि बिगड़ा हुआ संसार है। कम से कम अपना तो संसार बिगड़ा हुआ मत रखो, अपना तो अच्छा कर लो। आपका सर्कल तो अच्छा होना चाहिए। अगर आप अच्छे हो तो आपका सर्कल अच्छा होगा। अब आप अपने आप को देखिए, अगर आपने अपना संसार अच्छा करना है तो आपके अंदर में परमात्मा की तरफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? उस व्यक्ति को उस सीईओ ने पहचान लिया कि ये मेरी कंपनी के लायक नहीं है, सेकंडों में दूर कर दिया और कह दिया तुम कह रहे हो छोटी सी बात, अगर तुम्हें ये छोटी बात लगती है तो मैं तुम्हारा भी त्याग करता हूं। संत ऐसे होते हैं। तो संत कहते हैं मैं तुझे भी छोड़ देता हूं, जाओ। तुम्हें एहसास होगा कि ये व्यक्ति कैसा है। संत से दूर गया हुआ व्यक्ति कहीं शरण नहीं है। कोई प्रकृति आपकी हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि दर्जा परमात्मा ने पहला किसको दिया है? गुरु को। और जो गुरु से नकारा गया वो कहीं स्थान नहीं है। उसे प्रकृति में कहते जीव जंतु भी स्थान नहीं देंगे। इसीलिए कहा एक बार गुरु की शरण में आ जाए, एक बार गुरु के हाथ में आ जाए तो कहते हैं छटपटाते रह जाओगे पर छोड़ेगा नहीं वो, क्योंकि प्रकृति का ही और ऐसा बना देगा कि आपको वापस आना पड़ेगा। तो क्या प्रकृति हमें दंड दे के भगवान की तरफ लेकर आए? क्या मां बाप वो अच्छे होते हैं जो दंड दे बच्चे को पढ़ाए, या बच्चा अपने आप से पढ़ जाए? तो क्या भगवान हमें ऐसा दंडित करे कि हमें भगवान का नाम तब पसंद आए? कहते नहीं, हम उन बच्चों में से हैं कि भगवान से हमें कुछ दंड नहीं चाहिए। अब भगवान हमारे इतने प्रेमी हैं, इतना प्रेम से हमें सत्संग में बुलाते हैं। कौन बुलाता है? कौन सा रिश्तेदार है आपका बड़े प्रेम से आपको बुलाता हो? कोई भी रिश्तेदार मुझे बता दीजिए, बहन में, भाई में, मां में, बाप में, चाची में, ताई में, कोई भी आपको प्रेम से बुला रहा हो और बुला करके आपके लिए बड़ी सारी चीज की तैयारी कर रखी हो, आपको यहां रहना है। कोई है? कोई एक आपकी दुनिया में आपके लिए पूरा रूम तैयार कर रखा हो कि आ जाओ, हमने पहले ही सारे इंतजाम कर रखा है? कौन है? पर संसार में सही मायने में अगर किसी रिश्ते को देखोगे, खाली सजावट के लिए बुलाते हैं, खड़े हो जाओ, स्टैचू के लिए बुलाते हैं, और किसी को किसी से प्रेम नहीं होता। पता नहीं तुम लोगों ने इस चीज को देखा है या नहीं देखा है, मैंने तो बहुत भली बात ही देखा है। इसीलिए गुरु हमें कहते हैं कि अपना निर्णय लेना आपको आना चाहिए। आपका डिसीजन क्या होना चाहिए? आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। कहते हैं एक बार एक वकील था, इतना बड़ा वकील नहीं था, जो भी लगा लो, केस लड़ रहा था, तो वो अपने बारे में ही गलत बोलने लगा।
तो साथ वाले वकील कहने लगे, अरे तुम अपने ही अगेंस्ट बोल रहे हो, तो मुझे बोलना है बस। वो बोलता चला गया, इतना कॉन्फिडेंस था और जीत गया केस को। वाकई में आप अपने आप को ये चेक करो, अगर गलती करी है तो घबराहट हो, और गलती नहीं करी है तो घबराहट नहीं होनी चाहिए। ये घबराहट बताती है आपके मन को, आपका मन भगवान में नहीं है। अगर आप कहीं भी गलत नहीं हो तो फिर घबराहट किस चीज की? कोई अगर व्यक्ति गाली दे दे और आपको बुरी तरीके से कर दे तो आपको क्या लगेगा? मुझे इसने बुरी तरीके से क्यों किया, क्यों गलत बोला, क्यों गाली दी? आपकी कोई गलती नहीं है तो आपको गाली का असर होना चाहिए, भड़कना चाहिए नहीं, क्योंकि आप ऐसे हो ही नहीं। तो वो कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर में रहेगा तो एक दिन कहते हैं आपके अंदर की ताकत इतनी बन जाएगी, फिर बाहर का कोई भी चीज आपको असर नहीं करेगी। आप थोड़ा बोलते ही रोने लग जाते हो तो अपना वीक पॉइंट क्या है? तो दूसरे व्यक्ति को किस में मजा आएगा? आप बताओ किस में मजा आएगा? वो रुलाकर वीक कर देगा। गुरु यही कह समझा रहे हैं कि वो वकील देखिए बोलता जा रहा है, पूरे कॉन्फिडेंस से बोलता जा रहा है। कहते ये दूसरा वकील ही भी इसका आंसर देगा, अब सही ये कर लेगा, मैंने तो अपने बारे में सारी गलती बता दी, अब ये क्या बताएगा? इसके पास बताने को कुछ होगा? तो ये चीज समझ में आ जाए कि आप अपने जीवन में कैसे रहे हो। अगर सही मायने में आपने इतनी सारी गलतियां करी है, देख मैं तो गलतियां ही कहती हूं कि बिना ज्ञान के गलतियां ही थी। हमने क्या माना? शरीर को अपना मान लिया। शरीर कोई अपना हो ही नहीं सकता। गुरु ने पहले दिन हमें बताया शरीर तुम्हारे है ही नहीं। अगर ये शरीर तुम्हारे होते तो भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में क्यों गीता का ज्ञान देते? तो कौन से सत्य को जानते हो? और सत्य छोड़ो, कोई बता रहा है, भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान तो जानते हो। कोई लोग कह देते हैं कि सत्संग से कोई झगड़ा होता है। इतना बड़ा झगड़ा किस पे हो गया? गीता का ज्ञान झगड़े में ही दिया गया। किसमें दिया गया? व्यक्ति क्या करता है कमजोर, अरे सत्संग में जाती है, ऐसे होता है क्या? अब बताइए, भगवान श्री कृष्ण सबको मरवा रहे हैं, एक भी नहीं छोड़ा। कहते ये मरे पड़े हैं, मारो इनको। एक एक करके तीर मरवा दिया। हम इस गीता के ज्ञान से और ज्यादा अच्छा ज्ञान बनाएंगे तो गीता का ज्ञान हम झुठला सकते हैं, फिर हम कौन से रिश्ते बनाएंगे? तो रिश्ता किससे होना चाहिए? भगवान ने तो कह दिया रिश्ता तो मेरे से ही होना चाहिए।